क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ आप शराब पियोगे, आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, शराब पीने वाले को कोई ढोंगी नहीं कहेगा, जुआ खेलने वाले को कोई ढोंगी नहीं करेगा। बहन बेटियों को चौराहे में खड़ा होकर आप उल्टा सीधे अपशब्द बहन बेटियों को बोलते रहो, कोई ढोंगी नहीं कहेगा। पर अनिरुद्धाचार समाज की सेवा करने लग जाएगा तो समाज ढोंगी कहेगा कुछ लोग। बिल्कुल। तो ये कलयुग है, यहाँ उल्टा होता है सब। फिर भी इस कलिकाल में हमें तो कार्य करना ही है, भगवान ने भेजा है जिंदगी देकर, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। बेचारे वो ईर्ष्या करते हैं, जल्द खुद तो कुछ कर नहीं पाए जी। तो बेचारे बोल के ही अपने कलेजे को ठंडक दिला देते हैं कि चलो जी ठंडक तुम लगे थोड़ा बोल के, तो बोल बोल के कलेजे को ठंडक पहुंचाते रहते हैं। गुरुजी, और एक चीज और, आप बहुत सरल भी हो, मैंने देखा है, काफी टाइम से देख रहा हूँ। और सर गुरुजी एक चीज और, आपको जैसे इतने सारे लोग भोजन कर रहे हैं, सेवा आप कर रहे हो, तो आपके माइंड में कभी ऐसा नहीं चला कि, मुझे तो लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी ये सेवा बंद हो गई तो ना ना, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है भगवान पर कि जब उन्होंने शुरू की है तो वही चला रहे हैं। हम तो निमित्त, हम तो भगवान के नौकर बन के काम कर रहे हैं, सिंपल। भगवान पे भरोसा पूरा है, भरोसा मेरी हार नहीं होगी। और गुरुजी भगवान है सच में। एक चीज और, बहुत सारे लोगों को गुरुजी आपकी हिडन जो छुपी हुई सेवा है वो तो दिखती नहीं है, आपके थ्रू कम से कम 400 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ये लोगों को दिख ही नहीं रहा। जैसे रसोई वाले हो गए या साफ सफाई वाले हो गए, चौकीदार हो गए, तो इनको भी तो आप ही के थ्रू गुरुजी सेवा मिल रही है, लेकिन लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी। 400 के लगभग कार्यकर्ता हैं गौरी गोपाल में, जो सभी, किसी को 10,000 रुपये महीना, किसी को 20,000 रुपये महीना, किसी को 30,000 रुपये, किसी को 1,00,000 रुपये महीना। यहाँ जो जैसा काम करने वाला है वैसी सैलरी यहाँ से दी जाती है। 400 परिवार का पेट भरता है गौरी गोपाल से, तो ये काम है। इसलिए अब लोग जलते हैं बेचारे, क्या करें। इसलिए हम मना नहीं करते, बेटा चलो कम से कम तुमसे जलने का अधिकार तो ना छीने, जलते रहो। जी धन्यवाद गुरुजी। जी गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? ऋषभ कुमार नामदेव। ऋषभ कुमार नामदेव, बताओ क्या सवाल है? मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। खुश रहो, प्रणाम। सवाल नहीं है? मुझे भागवत गीता बुक चाहिए। ऊपर मिलती है, ले लेना। चलो प्रणाम। खुश रहो। राधे राधे महाराज जी। जी जय श्रीमन नारायण जी। महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ स्टेज पे आकर। ठीक है, दे दो। और एक हमारी गुड़िया दुबई में रहती है, वो आपको लाइव देख रही है, आप उनको राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। और महाराज जी एक मेरा क्वेश्चन है, हमारी पूरी फैमिली आपको मानती है, जो कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था सारा मैंने अपना अनुभव। एक मेरा बेटा है 22 साल का महाराज जी, वो बहुत उल्टा सीधा बोलता है मुझे। क्यों? कुछ भी मतलब घर पे जैसे कोई बहुत आपके लिए बरकत निकालने के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलता है। कहता है जब तू बड़ी बुढ़ी हो जाएगी तो वहीं पे छोड़ के आऊँगा तेरे को। उसको लेके आना, हम बात करेंगे। वो 2 घंटे बाद फिर सही हो जाता है, पर महाराज जी पता नहीं ऐसा क्यों करता है, मुझे पता नहीं। ले आना, बहुत सिंसियर है, स्टडी करता है, बहुत वैसे अच्छा है, पर पता नहीं इसको इसी बात पे क्यों चिढ़ाती है। मेरी सासू माँ बोलती है तो एक बार वहाँ यहाँ लाओ उसको, यहाँ सब सेवाओं को आया है माता जी, 2-3 बार उसने देखा भी है। आज भी मैंने ना महाराज जी, मैं सुबह से आपको देख रही हूँ कि आप इतने हल्के कैसे रहते हैं। सुबह से मैंने इतना नहीं लगता कि आपने बैठ के पानी भी पिया होगा। मैं सुबह से आपको देख रही हूँ, मैं खुद सोच रही हूँ कि महाराज जी इतनी ईजी कैसे रहते हैं। हम तो इतना से में इतना भारी हो जाते हैं, आप कैसे रहते हो इतनी ईजी? भगवान सब रखते हैं। मैं घर में उनको बताती हूँ, मेरे परिवार सब अच्छे से मानते हैं, वो भी मानता है, उसको आता भी है मेरे साथ, पर वो मेरे को चिढ़ाता है, पता नहीं क्यों बहुत चिढ़ाता है। मेरी सासू माँ बोलती है तू चिढ़ती है तो वो चिढ़ाता है, तू चिढ़ना बंद कर देगी वो चिढ़ाना बंद कर देगा। हाँ तो ऐसा कर लो, अब करना पड़ेगा महाराज जी। महाराज जी मैं आ जाऊँ स्टेज पे आपको देने? हाँ, आ जाइए। ये भाई को भी दे देना, माई के भैया। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी कुछ मेरा काम ऐसा है, जो मैं माला करता हूँ तो मुझे लोगों से पल पल में बात करनी पड़ती है, तो
बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ऐसे बात करे तो आपकी माला नहीं मानी जाती है, क्या है वैसा वैसा? नहीं नहीं, भगवान का नाम जपते हुए आप बात कर रहे हैं तो पहले बात कर लो, फिर नाम जप कर लेना। बात करते समय भी ध्यान भगवान का हो सकता है, यह अभ्यास की बात है, पर आप पहले बात कर लो फिर नाम जप कर लेना। जी जी। हाँ, एक साथ ही सब चल जाओ। राधे राधे गुरु जी। बस बस, हाँ एक जी राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी, मेरा ये कहना है कि मेरी माँ हमेशा मुझे गलत साबित करना चाहती है, हर जगह कहीं भी मैं रहता हूँ तो मैं तो इनको ये कहता हूँ कि जैसे मैंने एक बिजनेस डाला था। क्या डाला था? मैंने बिजनेस, अच्छा और महाराष्ट्र में डाला मैंने बिजनेस। ठीक है, वो भी बिजनेस मेरा मतलब टूट गया। ठीक है, फिर मेरी पिताजी की देहांत हो गई तो मैंने बनारस में कुछ दिन मैंने बिजनेस डाला, ठीक वो भी है। टूट गया। फिर मेरी माँ क्या की कि कुछ दिन के लिए मेरी बहन के पास पूना चली गई। ठीक है। मैंने घर पे मछली पालन का बिजनेस बहुत बड़ा डाला, एक दूसरे से पैसे लेकर और कुछ पैसे अपना लगाया था, और वो बिजनेस वो भी टूट गया गुरुजी। उसमें कुछ लोग ने दुश्मनी से सरफ डाल दिया मछली में, और वो मछली मतलब 50-60 हजार की मर गई मेरी। अच्छा, फिर मैंने बैंक वाला मेरे पास आया, बोला लोन लेना है क्या? मैंने बोला हाँ लोन लेना है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। उस बैंक वाला ने बोला कि मेरे को 25,000 रुपये आप दे दीजिए। अच्छा, मैंने बैंक वाले से बोला कि देखिए मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मेरे पास सारा कुरूप नहीं है, मैं बिजनेस ही कर लेता हूँ, उतना ही मेरा बहुत है, मैं इतना पैसे कहाँ से पाऊंगा? उसने बोला कोशिश करिए। मैंने कोशिश करके पैसे जुटाकर मैं बैंक वाले को दिया। बैंक वाला ने मेरे से ले लिया पैसे, फिर बोला दलाल लेकर आओ गवाही करने के लिए, वो भी मेरे से 7,000 रुपया ले लिया। फिर मैंने वो सारा जो भी पैसा था लाया, बिजनेस में डाला, वो भी पैसा मेरा टूट गया। फिर किसी ने मछली पूरी छान दी, वो भी पैसा टूट गया। तो मैं हमेशा माँ से झूठ बोलता गया कि मैं पैसे वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मेरी पूंजी टूट जा रही है। अभी गुरुजी मेरी शादी में गाड़ी भी मिला था, वो भी मैंने गिरवी रख दिया। यहाँ तक कि बिजनेस करने के लिए मैंने 2-2 जगह का जमीन भी बेच डाला। आपने बिजनेस ही गलत किया ना, आपने मछली